हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 1993 में शुरू होने वाले एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर टीवी शो के पहले एपिसोड के बारे में, जिसका नाम दी एक्स फाइल्स है। इसकी IMDb पर 8.6 रेटिंग है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, इसको एंड तक जरूर सुनिएगा। लेकिन इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका की स्टेट ऑरेगन से थोड़े दूर के इलाके बेलाफ्लोर से, जहां टीनेजर कैरन स्वेंसन रात को जंगल की तरफ भागती है और नीचे गिर जाती है और उसके पास एक साया आता है जो उसको एक तेज रोशनी में ले जाता है। और कुछ वक्त बाद उस इलाके के डिटेक्टिव्स को कैरन की बॉडी मिलती है, यानी वो मर चुकी होती है और कैरन की लोअर बैक पर 2 अजीबोगरीब निशान होते हैं। फिर दिखाते हैं वॉशिंगटन DC FBI हेड ऑफिस में स्पेशल एजेंट डेना स्कली को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए डिवीजन चीफ ब्लेविंस के पास, और उनके साथ एक नामालूम शख्स भी खड़ा होता है और स्कली को टास्क दिया जाता है कि वो स्पेशल एजेंट फॉक्स मोल्डर के साथ काम करें एक्स फाइल्स पर। एक्स फाइल्स FBI का वो सेक्शन है जहां कोई भी एजेंट काम करना पसंद नहीं करता, और इसमें वो केसेस होते हैं जिनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होती और ये केसेस अनसॉल्व रहे होते हैं किसी नामालूम वजह से। और स्कली उन केसेस को साइंस की रोशनी में सॉल्व करें और एक्स फाइल्स की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सामने लाएं ताकि एक्स फाइल्स को बंद किया जा सके और मोल्डर के काम को डिबंक किया जाए। फिर स्कली मोल्डर से मिलने जाती हैं, जो पहले से जानता है कि स्कली एक मेडिकल डॉक्टर के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी है। और फिर मोल्डर स्कली को कैरन के केस के बारे में बताता है, और मोल्डर ये भी बताता है कि कैरन अपनी क्लास की चौथी स्टूडेंट है जो अजीब हालात में मरी है। और फिर मोल्डर स्कली को कैरन की लोअर बैक पर लगे वही निशान दिखाता है जिसमें एक नामालूम ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ऐसे और भी केसेस जो पूरे मुल्क के अलग अलग इलाकों में मालूम किए गए हैं। और फिर मोल्डर को ये भी बिलीव होता है कि ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या एलियन इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, जिस थ्योरी को स्कली रिजेक्ट कर देती है। फिर दोनों एजेंट्स बेलाफ्लोर जाते हैं प्लेन में, और जब वो कार में जा रहे होते हैं तब रास्ते में मोल्डर की कार का रेडियो एकदम अजीब मॉलफंक्शन हो जाता है, और उस जगह पर रुक कर मोल्डर रोड पर एक एक्स निशान पेंट कर देते हैं। फिर मोल्डर तीसरे विक्टिम रे की बॉडी निकालने का अरेंजमेंट करता है, जिस पर डॉक्टर जे नेमन एहतजाज भी करते हैं जो उस काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर होते हैं। और फिर जब कॉफिन को खोला जाता है तब उसमें एक अजीब सी बॉडी होती है जो रे की नहीं होती बल्कि स्कली के मुताबिक एक ओरांगुटान की है, और मोल्डर उसको किसी एलियन की बॉडी समझता है। और उस बॉडी के नाक की तरफ से एक मेटल इम्प्लांट भी स्कली को मिलता है एग्जामिनेशन के दौरान। फिर मोल्डर और स्कली साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाते हैं जहां रे मरने से पहले एडमिट होता है, और वहां एजेंट्स रे के 2 और क्लासमेट से भी मिलते हैं, जिनमें बिली माइल्स जो कोमा में होता है और पैगी जो एक अपाहिज लड़की होती है, और एजेंट्स के सामने उसको नोज ब्लीड होता है। और हॉस्पिटल से बाहर मोल्डर स्कली को कहता है कि ये सब क्लासमेट्स एलियन अबडक्टीज हैं। उसी रात एजेंट्स जंगल जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और स्कली को अजीब सी ऐश मिलती है जमीन पर, जिससे उसको लगता है कि शायद यहाँ कल्ट एक्टिविटी होती है। लेकिन इससे पहले वो और इन्वेस्टिगेशन करते, वहां पर लोकल डिटेक्टिव आके उनको रोककर वापस भेज देता है। वापस जाते हुए एजेंट्स के सामने एक तेज रोशनी आती है और उनकी कार की पावर खत्म हो जाती है, और ये वही जगह होती है जहां मोल्डर ने एक्स स्प्रे किया होता है। और मोल्डर ये भी देखता है कि उन लोगों के 9 मिनट्स मिसिंग हुए हैं या गायब हो गए हैं फ्लैश के दौरान। और पिछले केसेस में भी एलियन अबडक्टीज ने यही बात बताई होती है कि उनके 9 मिनट मिसिंग हुए हैं। और फिर जब एजेंट्स अपने मोटेल पहुंचते हैं तब स्कली शावर लेने जा रही होती है, तब उसको भी अपनी लोअर बैक पर वैसे ही निशान नजर आते हैं। और जब वो मोल्डर को दिखाने जाती है तो वो ये कहता है कि ये सिर्फ मस्कीटो बाइट्स हैं। और फिर मोल्डर बताता है स्कली को
कि जब वो 12 साल का था तब उसकी छोटी बहन भी बहुत अजीब तरीके से गायब हो गई थी, जो वो समझता है कि एक एलियन अबडक्शन थी, और इस वजह से उसने एक्स-फाइल्स ज्वाइन की। फिर एजेंट्स के पास नामालूम कॉल आती है जिसमें उनको बताया जाता है कि पैगी भी मर गई है और उसकी मौत सड़क पर टकराने से हुई है, और बिल्कुल उस वक्त जब एजेंट्स को रोशनी दिखी थी उसी वक्त ये हादसा हुआ है। और फिर मोल्डर को पता चलता है कि जो बॉडी उनको रे की जगह मिली थी वो भी मुर्दा खाने से गायब हो गई है। और जब दोनों एजेंट वापस अपने मोटेल जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके कमरों को किसी ने आग लगा दी है और सारे सबूत उसमें जल गए हैं। फिर डॉक्टर निमन की बेटी एजेंट्स से कांटेक्ट करती है मदद के लिए। फिर वो बताती है कि वो भी कई मर्तबा जंगल में नींद में चल के गई है और उसके भी वही निशान हैं जो बाकियों के थे। उसके भी नाक से फिर खून आ जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर निमन आ जाते हैं और एजेंट्स को ये भी पता चलता है कि डिटेक्टिव का नाम डिटेक्टिव माइल्स है और वो बिली माइल्स के बाप हैं, और डॉक्टर और डिटेक्टिव थेरेसा को वहां से ले जाते हैं। फिर दोनों एजेंट्स जब पहले 2 विक्टिम्स की बॉडी देखने सिमेट्री जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब वो किसी ने पहले से गायब कर दी होती है। फिर मोल्डर समझ जाता है कि बिली ही सबको जंगल लेके जाता है, क्योंकि उनको बिली के पैर पर भी वही ऐश मिलती है जो स्कली को जंगल से मिली थी। और जब दोनों दोबारा जंगल जाते हैं फिर उनका सामना डिटेक्टिव माइल्स से होता है और इसी दौरान उनको चीख की आवाज आती है और फिर देखते हैं कि बिली थेरेसा को पकड़ा खड़ा होता है और फिर तेज रोशनी आती है और फिर बिली और थेरेसा दोनों ठीक ठाक मिल जाते हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद बिली को हिप्नोसिस के प्रोसेस में डाला जाता है और वो बताता है कि बिली और उसके दोस्त ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने जंगल गए थे जब उनको अगवा किया गया था, और फिर उन पर टेस्ट होते थे और फेल होने की सूरत में उनको मार दिया जाता था। और फिर स्कली ब्लेविंस को वो मेटल इम्प्लांट देती है जो आखिरी सबूत बचता है, और मोल्डर स्कली को बताता है कि बिली माइल्स की केस फाइल्स भी मिसिंग हो गई हैं। और फिर दिखाते हैं कि वही नामालूम अफराद जो स्कली की मीटिंग में मौजूद था वो उस इम्प्लांट को कहीं रख रहा होता है और उसके साथ और भी वैसे इम्प्लांट्स होते हैं, और ये जगह एक बहुत ही बड़ा एविडेंस रूम है जो पेंटागन के अंदर है।